हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर्य के पतला हो जाने के बारे में। इसके क्या क्या नुकसानात हैं और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मैं आपको एक यूनानी नुस्खा बताऊंगा जो आप अपने घर बैठे बना सकते हैं और वीर्य को अपने गाढ़ा कर सकते हैं और उसके होने वाले नुकसानात से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी दिक्कत है और आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते-खाते थक गए हैं और उसके लिए यूनानी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर आप मुझसे बात करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी तैयार करदा दवाइयाँ भी ऑल ओवर इंडिया अपने घर पर मँगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीर्य के पतला हो जाने के संबंध में या मनी के पतला हो जाने के संबंध में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली अगर बात की जाए कि अगर किसी का वीर्य पतला हो गया तो वो ही क्यों गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों मैस्टरबेशन है। आज के हमारे युवा इस मैस्टरबेशन नामी बीमारी के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, इतने ज्यादा इसमें फंस चुके हैं कि इसकी वजह से वो अपने शरीर का और अपने दिमाग का, अपनी तमाम ताकतों का नुकसान करने पे तुले हुए हैं। जब बहुत ज्यादा कोई लड़का मैस्टरबेशन करता है तो मैस्टरबेशन के नतीजे में उसका वीर्य पतला हो जाता है और फिर वीर्य पतला होने की वजह से जो नुकसान होते हैं वो मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और फिर उसको बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं और बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता। दोस्तों, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जब ये लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि वीर्य का पतला होना है तो कोई बीमारी नहीं है, इसे तो हम बीमारी नहीं मानते। तो उनका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और फिर इस तरह के लड़के दुनिया भर की मुश्किलात झेलने के बाद और इधर उधर से दवाइयां खाने के बाद भी उनको आराम नहीं आ पाता और जो उनके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं वो यूं की यूं रहती हैं और उनकी जिंदगी एक मुश्किल आ जाती है। जिंदगी में किसी भी तरह से उनको सुकून नहीं मिल पाता। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसका इलाज क्या है और ये क्यों हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में जानते हैं। वीर्य का पतला हो जाना या मनी का पतला होना। दोस्तों, इसका जो कॉज है, जो इसका कारण है, कारण की अगर बात की जाए तो ये मैस्टरबेशन है। यानी मेन जो ये होता है वीर्य पतला, ये हस्त मैथुन के या मैस्टरबेशन की वजह से होता है। और अगर एक बार किसी का वीर्य पतला हो गया, किसी के अंदर ये दिक्कत आ गई, तो फिर उसे क्या क्या दिक्कतें आने लगती हैं उसका देखिए। इसके नुकसान क्या है, दिक्कतें क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर किसी का वीर्य पतला हो गया तो उसको जो आती है वो है उसको नाइट फॉल बहुत ज्यादा होने लगेगा। और वो आगे कहेगा कि हफ्ते में मुझे 3 दिन बाद 4 4 बार नाइट फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वीर्य इतना पतला हो गया, उसका गाढ़ापन खत्म हो गया, बॉडी उसे रोक ही नहीं पा रही और वो पानी की तरह बाहर निकल जाता है। दूसरा, इसमें दोस्तों इन पुरुषों को, इन लड़कों को धात गिरने लगती है। धात गिरने है कि जा रहे बैठे कोई सेक्सुअल अराउजमेंट नहीं और कतरा जो है वो चिपचिपा पदार्थ पेशाब के रास्ते से निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये शरीर जो है वो कमजोर होने लगता है। तीसरा, इनको दिक्कत ये आती है कि इनका जो है स्पर्म काउंट घट जाता है। स्पर्म काउंट इनका, ऐसे लोगों का जिनका वीर्य पतला हो गया, वो घट जाता है। चौथी दिक्कत ये आती है कि इनका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो भी घट जाता है। सेक्स टाइम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वही कि गाढ़ापन जो है वीर्य का, वो वीर्य को शरीर के अंदर रखने में बहुत काम करेगा। उसके अंदर से गाढ़ापन खत्म हो गया और वो पतला हो गया तो वो शरीर के अंदर नहीं रुक पाएगा। पांचवा यह है कि इन सब कारणों से कमर में दर्द रहने लगता है। कमर में दर्द रहने लगता है और मरीज ये कहेगा कि कमर के खास तौर से निचले हिस्से में मेरे दर्द है। छठा ये कि उसको ओवरऑल कमजोरी भी आती है, काम करने का मन नहीं करता और जल्दी वो थक जाता है। और सातवां ये कि उसे डिप्रेशन भी होने लगता है। तो ये कहने को एक छोटी सी बीमारी है कि मनी पतली हो गई, वीर्य पतला हो गया, लेकिन जिसके साथ ये दिक्कत है उसे ये सारी दिक्कतें आने लगती है कि उसे नाइट फॉल होने लगेगा, धात भी गिरने लगेगी, स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, सेक्सुअल टाइम भी कम हो जाएगा, कमर में भी दर्द रहने लगेगा, कमजोरी, थकावट ये हर टाइम बनी रहेगी और डिप्रेशन भी रहेगा। ना उसका पढ़ने का मन करेगा, ना कोई काम करने का मन करेगा। ज्यादातर ऐसे लड़के घर में ही पड़े रहते हैं। तो अब जो है ये वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, मैस्टरबेशन से, बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने से, बहुत ज्यादा लड़कियों से बात करने में, इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो गैर शादीशुदा लड़के लड़कियों से बात करते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं जिससे सेक्सुअल अराउजमेंट आए, तो ये भी इसका जो है कारण है। तो
मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारो, इन गंदी आदतों से, गंदी चीज़ों से बचो, तो आप जो है बिल्कुल सही रहोगे। अगर आप पाकीज़ा ज़िंदगी नहीं गुज़ारेंगे, गलत चक्कर में पड़ोगे, पोर्नोग्राफ़ी देखोगे, मैस्टरबेशन करोगे, लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातें करोगे, तो ये फिर सारी दिक्कतें आएँगी और फिर ये इनका इलाज हो पाना अपने आप में एक मुश्किल चीज़ है। अब दोस्तों बात ये है कि अगर किसी को हो गया ये, भाई किसी का साथ किसी ने गलतियाँ कर दी, अब उसका इलाज कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि आप ये अपनी गंदी आदतें बदलो। सबसे पहली बात ये कि अगर पोर्नोग्राफी देखते हो तो उसे बंद करो, मैस्टरबेशन देखते हो तो उसे बंद, मैस्टरबेशन करते हो तो उसे बंद करो, लड़कियों से बातें करते हो तो उसे खत्म करो। जब तक आप एक पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो इस तरह की बीमारियां भी आपको नहीं छोड़नी। अब आप सबसे पहले ये करने के बाद फिर मैं आपको एक नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके अंदर 4 दवाइयाँ हैं। इन 4 दवाइयों का पाउडर बना के अगर आपने खा लिया तो आप जो है इससे शिफा आपको मिल जाएगी और मनी दोबारा से गाढ़ी हो जाएगी, और बल्कि बहुत गाढ़ी हो जाएगी। वो क्या है वो बताने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, अगर आप मैस्टरबेट करते रहे, अगर आप करते रहे, पोर्नोग्राफी देखते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, गलत साहित्य पढ़ते रहे, फिर इन दवाओं का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने अपना इरादा पक्का कर लिया, अपनी इंद्रियों पर कर लिया कि मैं जो है ये काम नहीं करने का, तो आप मेरे कहने से 4 दवाइयां लिख लीजिए। नंबर 1 गोंद बबूल, बबूल का गोंद। नंबर 2 गोंद कतीरा, कतीरे का गोंद। नंबर 3 दाल मखाना, दाल मखाने के काले काले छोटे छोटे बीज आते हैं, ये वो वाला मखाना नहीं है जो व्हाइट कलर का है जिसे रोस्ट करके खाया जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और नंबर 4 सतावर, सतावर एक पेड़ की जड़ है और इसको जो है आपको पीसना पड़ेगा, ये ऊपर के गोंद है। तो ये 4 दवाइयां आप अपने शहर में किसी भी पंसारी अत्तार की दुकान पे से जाकर 50-50 ग्राम ले लीजिए। 50-50 ग्राम ये लेने के बाद आपको मिक्सी में डाल के इन्हें पीसना है और बारीक फाइन पाउडर बना लेना है। और जब वो पाउडर आपका बन जाए तो 5-5 ग्राम सुबह शाम आप इसको दूध के साथ लीजिए, गलत काम बंद कर दीजिए। ये मैं कहता हूँ आप इसे 1 महीने इस्तेमाल कर लीजिए। 1 महीने में आपका जो मनी का पतलापन है, वीर्य का पतलापन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बल्कि आपकी मनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि जो मैंने परहेज बताया, जो गंदे कामों से आपको बताया कि वो नहीं करने, वो आप करते हो। अगर वो नहीं करोगे, वो नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी खा लेना, फिर ठीक नहीं होने वाले। ठीक है। और अगर आपने कर लिया तो ये 4 दवाइयां लिख लो, इसे अपने शहर में से खरीद लेना, खरीदने के बाद इसका इस्तेमाल कर लेना। 1 महीने में आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा मेरा दावा है। दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो इसके साथ साथ आपको एक काम ये करना है कि आप सौंफ जो आती है, ग्रीन कलर की सौंफ आपने देखी हो, तो हर दोपहर को भी और रात को भी खाना खाने के बाद सौंफ खानी है थोड़ी सी। ठीक है। सौंफ का इस्तेमाल भी आपको दोनों टाइम खाना खाने के बाद करना है। और जब आप ये करने लगोगे, ये 4 दवाइयां मैंने आपको बताई और सौंफ का इस्तेमाल बताया, और फिर 1 महीने के बाद आप मुझे फोन करके जरूर बताना या इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि डॉक्टर साहब आपने कहा था और हमने किया और हमें फायदा हुआ। नहीं हुआ तो भी बता देना, ठीक है, लेकिन इसको इस्तेमाल जरूर करिए। बाकी दोस्तों ये बहुत ही मैंने आपको अहम जानकारी दी इसके बारे में, और ये बहुत ही मेरा काम का नुस्खा है, मैं अपने मरीजों को देता हूँ, आंखें बंद करके दे देता हूँ, और ये जो है बहुत काम करता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये दरअसल यूनानी पैथी के फरोख के लिए है, यूनानी पैथी के प्रचार के लिए है। बाकी कोई भी दवा शुरू या बंद करने से पहले आपको एक बार यूनानी फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।